नमस्कार दोस्तों, अद्विका ऑनलाइन क्लासेस प्रयागराज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीपीएससी 71वीं की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए इतिहास के सभी 30 प्रश्नों का सटीक विश्लेषण करेंगे। ये प्रश्न आगामी आने वाली परीक्षाओं में आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे, इसलिए आप एक-एक प्रश्नों को अच्छे से देखेंगे और हमारे साथ हल करते जाएंगे। ठीक है, तो जो इतिहास का प्रश्न शुरू हुआ था आपका, वो शुरू हुआ था 46 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 46 नंबर क्वेश्चन करें, कांग्रेस के किस नेता ने पहली बार उदारवादियों पर सुरक्षित वाल्व सिद्धांत का प्रयोग करने का आक्षेप लगाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन है कि सेफ्टी वाल्व थ्योरी का प्रयोग करने का आरोप किसने लगाया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा लाला लाजपत। अगला क्वेश्चन है 47, दिल्ली में उसके राज्य के प्रवेश के अवसर में किस वायसराय पर एक बम फेंका गया था? तो आपको पता है 23 दिसंबर 1912 को राजधानी परिवर्तन के दौरान लॉर्ड हार्डिंग पे बम फेंका गया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, लॉर्ड हार्डिंग। अगला प्रश्न है 48 नंबर, 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र प्रोफेसर बनने में किसे अवसर मिला था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा शोभन सिंह भाखना, क्योंकि 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र प्रोफेसर बनने का सौभाग्य शोभन सिंह भाखना को मिला था। ठीक है, अगला प्रश्न है एमएओ कॉलेज अलीगढ़ के प्रधानाचार्य का नाम बताइए जिसने 19वीं सदी में के अंतिम दशक में मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया था? ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो, डनलप स्मिथ, विलियम मॉरिस या थियोडोर बैग। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा आंसर डी, ऑप्शन डी, थियोडोर बैग। ठीक है, अगला प्रश्न है इसी कड़ी में कि द यंग इंडिया एक राष्ट्रीय पत्र को प्रारंभ किया था? बहुत आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन है महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, जिसे उन्होंने 1919 में शुरू किया। ठीक है, अगला जो इतिहास का प्रश्न आपको मिलेगा, प्रश्न संख्या हो जाएगा 101। 101 में का क्वेश्चन कह रहा है किस कमीशन में सभी राजनीतिक समूहों और दलों के किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं करने के कारण बेचैनी होगी? अर्थात प्रश्न ऐसे समझिए कि उस कमीशन का नाम बताइए इसमें किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया गया था जिसके कारण उसका विरोध हुआ। ऑप्शन है क्रिप्स मिशन, वेल्बी कमीशन, साइमन कमीशन या कैबिनेट मिशन। तो आपको पता होगा 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था जिसमें 7 सदस्य थे। एक भी भारतीय सदस्य न होने के कारण इसका भारत के कोने कोने से विरोध हुआ था। जब 1928 में साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो साइमन कमीशन गो बैक के नारे के साथ इसका जबरदस्त विरोध हुआ, जिसमें लाठीचार्ज हुई और लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। ठीक है, अगला प्रश्न 102, किसने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला और चलो दिल्ली की प्रसिद्ध लड़ाई का नारा दिया था? ऑप्शन है मोहन सिंह भावना, राष्ट्र बिहारी बोस, शाहनवाज खान और सुभाष चंद्र बोस। तो एकदम आसान क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, और ये नारा उन्होंने 1943 में दिया था। ठीक है, प्रश्न नंबर 103 है हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या अभियान में मर जाएंगे, या किसने कहा? तो आपको पता होना चाहिए कि जब 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ उसी समय महात्मा गांधी ने नारा दिया था कि हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या अभियान में मर जाएंगे। अर्थात करो और मरो का नारा गांधी जी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लगाया था। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा 104 आपका जो है 104, किसने बांटो और छोड़ो के नारे को बुलंद किया? ऑप्शन है जिन्ना, M.A. अंसारी, जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद इकबाल। तो इसका उत्तर हो जाएगा सीधा सीधा मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने 1940 के दशक में इस नारे को बुलंद किया था। ठीक है, 105 नंबर का प्रश्न है किस अधिनियम ने भारत के विभाजन के लिए दो नए स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान के राज्यों को मूर्त रूप दिया? भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सीधा और सही आंसर हो जाएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, अगला प्रश्न है 106,
किस कांग्रेसी नेता ने 1918 में बिहार की यात्रा की ताकि होम रूल लीग की गतिविधियों को बल मिल सके? ऑप्शन ए है एनी बेसेंट, बी बाल गंगाधर तिलक, सी महात्मा गांधी, डी एम ए अंसारी। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका एनी बेसेंट। एनी बेसेंट 1918 में बिहार आई थी और और होम रूल की गतिविधियों का प्रचार किया। ठीक है। अगला आंसर हो जाएगा चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति में किसके बीच समझौता हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह के बाद चंपारण कृषि कमेटी के नियुक्ति की गई थी और वार्ता महात्मा गांधी और भारतीय सरकार के बीच हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है 108। बिहार में किसान सभा का प्रमुख नेता कौन था? तो पता है स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। ठीक है। स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार में किसान सभा के सबसे प्रमुख नेता माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, ये थोड़ा सा बिहार स्पेशल से रिलेटेड होगा, तो जो बीपीएससी या बिहार स्टेट या बीपीएससी टीआरई 1 2 सॉरी बीपीएससी टीआरई प्राइमरी जूनियर टीजीटी या पीजीटी का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। प्रश्न नंबर 109 कि विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय किसको मार दिया गया था? ठीक है। ऑप्शन है गोराखड़ी के रघुनाथ सिंह, विक्रमपुर के राम नारायण, गोराखड़ी के सत्येंद्र या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा विक्रमपुर के राम नारायण। ठीक। अगला प्रश्न है 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने? जब बिहार का गठन हुआ, नया बिहार राज्य बना, कांग्रेस बहुमत में आई और सरकार के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका डॉक्टर राजेंद्र बाबू ने निभाई थी, लेकिन वो खुद मुख्यमंत्री न बन करके श्री कृष्ण सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाया था, जो 1937 से लेकर के 1961 तक मुख्यमंत्री रहे। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्री कृष्ण सिंह। अगला प्रश्न है इतिहास का 111 प्रश्न 111वां प्रश्न। एक तरफ प्राचीन भारत का स्थल दिया हुआ है और एक तरफ दिया हुआ है किस राज्य में है? कर्णसुवन, प्रागज्योतिष, गिरनार, प्रतिष्ठान। दूसरी तरफ है महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल और असम। इसको मिलान करना है और आपको सही आंसर बताना है। तो बताते हैं आपको कि कर्णसुवन जो है प्राचीन बंगाल की राजधानी हुआ करती थी, जो वर्तमान में मुर्शिदाबाद में है। तो पहला का जो हो जाएगा आपका कर्णसुवन पश्चिम बंगाल। तो ए का 3 कहाँ दिया हुआ है? 2 जगह दिया हुआ है, ए में और सी में। फिर बी का देखते हैं प्रागज्योतिषपुर। प्रागज्योतिषपुर आप जानते हैं कि ये गुवाहाटी से संबंधित है और असम असम में तो इसको मिलाइए अर्थात बी का 4। ए का 3 बी का 4 कहाँ कहाँ है? ए का 3 बी का 4। तो ए बी है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखना ही नहीं है। देख लीजिए जो गिरनार है वो गुजरात में है और प्रतिष्ठान जिसे पैठन भी कहते हैं, सातवाहनों की राजधानी हुआ करते थे, ये वर्तमान में महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न आपका 112 जो हो जाएगा कि निम्न में से कौन एक ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है? ध्यान से देखेंगे इस प्रश्न को, थोड़ा सा कठिन प्रश्न हो सकता है आपके लिए कि ऑप्शन तो सभी सही दिख रहे हैं, तो क्या किया जाए? नहीं पूछ दिया है कि ऋग्वैदिक युग से संबंधित है गार्गी, घोषा, अपाला और विश्ववारा। तो जो गार्गी हैं इनका उल्लेख बृहदारण्य उपनिषद में मिलता है और यह उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। बाकी घोषा, अपाला और विश्ववारा ये सभी ऋग्वैदिक काल से संबंधित है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गार्गी। ठीक है। कंफ्यूज नहीं होंगे, गार्गी हो जाएगा। अगला प्रश्न फिर मिलान वाला आया है 113 नंबर का प्रश्न। 113 नंबर में एक तरफ घटना दिया हुआ है, एक तरफ संबंधित व्यक्ति दिया हुआ है। ठीक है। एक तरफ है चोलगंगम झील, धर्म महामात्र की नियुक्ति, प्रयाग की सभा और सुदर्शन जी। बिल्कुल सीधा सटीक इसका आंसर देखिए, थोड़ा सा बड़ा कर दें। चोलगंगम झील आपका राजेंद्र प्रथम ने बनवाया था। धर्म महामात्र की नियुक्ति अशोक ने की थी। प्रयाग की सभा हर्षवर्धन से संबंधित है। सुदर्शन जी चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। तो इस तरह हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए का 3, ए का 3 कहाँ है? 2 जगह है। बी का 4 अशोक, बी का 4 भी 2 जगह है। अब सी से कंफर्म हो जाएगा। प्रयाग की सभा सी का 2, सी का 2 कहाँ है? आपका बी वाला में। ठीक है। और डी का 1। ठीक। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। अगला प्रश्न 114 का निम्न शासकों में से किसने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? ठीक है। ऑप्शन मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी,
बहलोल लोधी और बलबन। तो इन चारों शासकों का शासनकाल देखा जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक का शासन काल आई थिंक 1325 से 1351 तक है, अर्थात लगभग 26 साल तक शासन किया है। अलाउद्दीन खिलजी का अगर शासनकाल देखा जाए तो 1296 से 1316, मात्र 20 साल तक ये शासन किया। बालू लोधी का देखा जाए तो 1451 से 1489 तक, अर्थात 38 साल तक, लगभग 38 साल तक इसने शासन किया। और बलबन 1266 से 1287 तक रहा, अर्थात लगभग 21 साल। तो सबसे अधिक जो शासन काल जिसका रहा है उसका आंसर हो जाएगा आपका बहलोल लोधी। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 115 प्रश्न क्या देखते हैं, देखिए। प्राचीन भारत में निम्नलिखित राजवंशों पर विचार करिए: शुंग वंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश और कर्ण वंश। अब इसका क्या पूछ दिया है, काल्पनिक पूछ दिया है। ठीक है, कौन कौन सा देख लीजिए: शुंग वंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश और कर्ण वंश। इसमें आपको देखना है तो सबसे पुराना जो राजवंश है आपका हो जाएगा इसमें मौर्य वंश। ठीक है, मौर्य वंश इसमें कर लीजिए। फिर शुंग वंश कर लीजिए। शुंग के बाद कौन आएंगे, कुषाण आएंगे और सबसे लास्ट में कर्ण आएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 1, 3 और 4। कौन सा है, 2, 1, 3, 4? हाँ, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई थी: विनय पत्रिका, गीतावली, साहित्य लहरी और कवितावली। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं। विनय पत्रिका तुलसीदास की है, गीतावली तुलसीदास की है, कवितावली तुलसीदास की, लेकिन साहित्य लहरी जो है यह इनकी नहीं है। ये किसकी है, ये है सूरदास की। ठीक है, अगला प्रश्न 117वां प्रश्न है। एक तरफ इमारत दिया हुआ है, एक तरफ बनवाने वाले का नाम दिया गया है। ठीक, एक तरफ है काबुली बाग मस्जिद, ढाई दिन का झोपड़ा, इलाहाबाद किला और इत्मादुद्दौला का मकबरा। दूसरी तरफ है ऐबक, नूरजहाँ, अकबर और बाबर। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, काबुली बाग आपको पता है बनवाया था बाबर ने, तो एक का फोर हो जाएगा। ढाई दिन का झोपड़ा ऐबक ने बनवाया था। इलाहाबाद किला अकबर बनवाया है और इत्मादुद्दौला का मकबरा नूरजहाँ बनवाया है। तो हो जाएगा इस तरह से आपका आंसर ए का 4, 1, 3, 2। 4, 1, 3, 2 देखते हैं कहाँ है, 4, 1, 3, 2। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 4, 1, 3, 2 बी में। अगला प्रश्न है, इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, व्यक्ति एक तो दिया है, तो संबंध क्या है: दयानंद सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश इनकी है, जेम अगस्टस की, कलकत्ता क्रॉनिकल। इसी पे डाउट है, ये इनका नहीं है शायद। राधा स्वामी नायकर, जयश्रीपाल जतुबा, हाँ जतुबा ज्योतिराव फुले सत्यशोधक समाज से संबंधित है। तो आपका जेम्स अगस्टा फिक्की, अर्थात दो, ऑप्शन बी जो है यही गलत है और यही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। ठीक है, 118 का देखते हैं क्या है, सॉरी 118 हो गया। अब देखते हैं 119 का क्या है। 119 में सूची 1 में पिता का नाम दिया और सूची 2 में पुत्र का नाम दिया हुआ है। बहुत आसान क्वेश्चन है आपके लिए, तो हलवा क्वेश्चन है। एक तरफ बाबर, अकबर, शाहजहां, जहांगीर और इसके बेटों का नाम से मैच करना है। तो बाबर के बेटे का नाम क्या था, मुराद। ठीक है, बाबर के बेटे का नाम मुराद नहीं होगा। हम्म, ठीक है, मुराद हो जाएगा। अकबर के बेटे का नाम सलीम, यही से मिला लीजिए। बी का 1 कहाँ कहाँ दिया हुआ है, अच्छा 3 जगह दिया हुआ है। यहाँ थोड़ा सा, ठीक है, देख लेते हैं। फिर शाहजहां के बेटे का नाम हो जाएगा कामरान और जहांगीर के बेटे का नाम हो जाएगा आपका खुसरो। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, 4, 1, 3, 2। ठीक, 120 नंबर प्रश्न है कि कौन सी बौद्ध संगति बिहार में नहीं की गई थी। तो आपको पता है ये जो चौथी बौद्ध संगति थी यह कुंडल वन कश्मीर में हुई थी, बाकी पहली, दूसरी, तीसरी बिहार में हुई थी। ठीक है, 121 नंबर प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है। ठीक है, सही पूछा है। तो पहला है कि वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1938 के त्रिपुर सत्र के अध्यक्ष चुने गए थे, ये सही है। दूसरा है कि जनवरी 1941 में वो घर से में नज़रबंदी से भाग निकले थे, ये भी सही है। तीसरा, उन्होंने सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को भारत की अस्थायी सरकार, ये भी सही है। अर्थात तीनों सही है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ठीक है, आंसर डी सही हो जाएगा।
अगला 122 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। हाँ, निम्न में से कौन नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे? कौटिल्य, नागार्जुन, सीलभद्र और शांति रक्षित। तो नालंदा विश्वविद्यालय की बात किया है तो इसका आंसर हो जाएगा कौटिल्य, क्योंकि कौटिल्य नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित नहीं थे, बल्कि वो तक्षशिला अगर आता तो विचार किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौटिल्य। अगला है कि आधुनिक भारतीय इतिहास के निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए, इसको सेट करिए। ठीक है, तो नंद कुमार को मृत्युदंड, ये वारेन हेस्टिंग के समय की बात है। साल भाई की संधि बहुत बाद में ये घटना होगी। वांडीवास की लड़ाई और टीपू सुल्तान की मृत्यु। चौथे अंग्ल मैसूर युद्ध की बात करेगा। इसको आपको क्या करना है, सजाना है। तो सबसे पहले जो घटना हुई थी, आई थिंक इसका आंसर हो जाएगा 3। हाँ, वांडियावास की लड़ाई पहले होगी। इसके बाद राजकुमार को मृत्युदंड वाराणसी के समय की बात हो जाएगी। उसके बाद सालबाई की संधि होगी और टीपू सुल्तान की मृत्यु सबसे लास्ट में होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3, 1, 2, 4। ठीक है। अगला है, बिहार के मुख्य समाचार पत्र में सबसे पहले प्रकाशन किसका प्रारंभ हुआ था? तो बिहार हेराल्ड, इसका सबसे पहले संपादन हुआ था। इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे तो बिहार हेराल्ड ही लग रहा है, लेकिन आप इसका आंसर एक बार देख लीजिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न 125 नंबर। ठीक है, 125 नंबर प्रश्न है, एक तरफ संगठन है, एक तरफ संबंधित व्यक्ति हैं। इसको आपको देखना है, और आई थिंक यही आपका आखिरी प्रश्न भी है, इतिहास का आखिरी प्रश्न है इसका। चंपारण सत्याग्रह से संबंधित कौन था? तो आप जानते हैं, चंपारण सत्याग्रह से संबंधित जो व्यक्ति हो जाएंगे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। हाँ हैं, ठीक है। फिर आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया था? आज़ाद दस्ता का गठन किए थे जयप्रकाश बाबू। फिर बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने शुरू किया था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित व्यक्ति हैं श्याम नारायण सिंह जी। और बिहार किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, तो इस तरह जो हमारा आंसर हो जाएगा 4, 1, 2 और 3। 4, 1, 2, 3, इसमें कौन सा है आंसर? ऑप्शन 4, 1, 2, 3, ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये थे आपके बीपीएससी 71वीं में इतिहास से आए हुए 30 प्रश्न, जिसका हमने बहुत ही शार्ट में आपको दे दिया आंसर। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही पॉलिटिकल साइंस का भी दिया जाए तो आप कमेंट में बताएंगे, तो पॉलिटिकल साइंस का भी आंसर हम तैयार कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।